हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आज का व्लॉग हेयर प्रोडक्ट के ऊपर है। ब्रांड है बेबलिस एयरविंड 3 in 1। बेसिकली ये ब्लो ड्रायर ब्रश है। में है ये 3 फास्ट पावर ड्राइंग स्मूथ हेयर स्ट्रेटनिंग है और ये वॉल्यूम वाला है। वॉल्यूम की तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, वैसे कर्ल वगैरह भी इससे ईजीली हो जाते हैं। स्ट्रेटनिंग की मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हेयर ड्रायर वगैरह चले वो भी हो जाएगा। ये वाला इसका नंबर शंबर जो भी होता है, अगर कोई बाय करना चाहे तो चलें जी खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा बना हुआ ये, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ना अल्लाह ताला नसीब करे और अच्छे से चलती रहें। जो लोग तो ब्लो ड्रायर वगैरह बड़े शौक से करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। रीज़नेबल प्राइस भी है, प्राइस भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी। और सेकेंडली इसमें 3 अटैचमेंट है, हेयर ड्रायर भी है और साथ में वॉल्यूम भी स्ट्रेटनिंग के लिए भी है। लेकिन ये प्रोफेशनली तौर पे अगर यूज़ किया जाए ना, अगर आप खुद अपने लिए यूज़ करें ना, तो फिर उतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे आप वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं। जैसे कोई डेड स्ट्रेट हेयर बाल पसंद करता है तो फिर उसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। लास्ट जो मैंने स्ट्रेटनर मंगवाया था उन्होंने साथ मेरा हेयर रवंटा का था या रेमिंगटन का था, उन्होंने साथ बैग भी दिया था और साथ में उन्होंने दिया था ग्लव्स भी। लेकिन इन्होंने भाई कोई भी साथ कुछ नहीं दिया था, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स दी थी। और उन्होंने बेसिकली इसकी प्राइस 150 है, हमें 139 का मिला है। अमेजोन से 139 का है। आप मीडिया वर्ल्ड या ओनियरो कहीं से भी ये चीज़ें इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट्स आराम से बाय कर सकते हैं। वहाँ 10% 20% ऑल टाइम कुछ ना किसी न किसी प्रोडक्ट पे सेल लगी ही होती है। यहाँ प्राइस शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप बार बार कमेंट्स वगैरह आते हैं कि कितने का है और कहाँ से लिया है, इसलिए मैंने सोचा चले इसी तरह करके ना आपको प्राइस का भी पता चल जाएगा और साथ में जो है ना वो बार बार क्वेश्चन भी नहीं आएंगे कहाँ से लिया और कितने का आपने परचेज किया। ब्लैक ड्रेस से आपने पहन लिया और ब्लैक ड्रेस से आपके बाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। दूसरा ड्रेस पहन लो। ये वाले प्यारी लग रही है। प्यारी लग रही है। हाँ यही तीनों बस चीज़ें चाहिए, बंद कर दो। ये तीनों चीज़ें चाहिए हमें। सेक्शन कर लेते हैं बालों के पहले। साइड प्लीज़, इतने इतने सेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से इधर कर देते हैं, ऐसे करके ना थोड़े थोड़े सेक्शन पहले उनको करते हैं ना। अब कोई ऐसा पकड़ने वाला नहीं है, कैमरा पकड़ने वाला हो ना तो स्टैंड रखो। स्टैंड रखो। वो नहीं मुझसे इतना करना पड़ेगा ना स्टैंड। हाँ इसको इधर ही रहने दो ना। अब ये वाले सेक्शन का पहले करते हैं, सबसे पहले ये वाला सेक्शन। चलिए जी हल्का फुल्का इसका डेमो भी कर लेते हैं क्योंकि आशा ने इतनी देर तो टिकना नहीं है। और वैसे भी एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं कर रही हूँ, इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मोबाइल को अब बंद करती हूँ और देखती हूँ अच्छे से होता है कि नहीं होता। लेकिन इसका ये है कि जो ड्राई बाल है ना उस पर इतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं आता जितना अच्छा इसके जो गीले बाल है ना। दूसरी साइड मैंने गीले बाल करके फिर किए थे, गीले बालों में बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइन आया था। ये है मेरे पास। अब बारी आ जाती है जी इनमें क्या डिफरेंस है। अगर तो आपको चाहिए डेड स्ट्रेट हेयर तो फिर तो आपको इसी तरह के स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप लोग इजीली कर सकते हैं खुद ही, अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं तो फिर भी आप उसके साथ ना सेक्शन बना के इजीली कर सकते हैं। ये वाला जो रेमिंगटन का स्ट्रेटनर मैंने लिया था ना, ये बेसिकली मैंने लिया था कि जो आपके टेंगल्स वगैरह बढ़ जाते हैं ना बालों में, मैंने तो उस नीयत से लिया था। लेकिन भाई ये वो नहीं था। ये भी मैंने तकरीबन आज से 6-7 साल पहले लिया था। उस वक्त इसकी प्राइस थी 69 है समथिंग। अभी भी है ये महंगी हैं चीज़ें, कौन से सस्ती, लेकिन प्राइस डिफरेंस तो हो ही जाता है। लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो ये वही स्ट्रेटनर ही था। अब इसका यूज़ मैं ये करती हूँ कि जैसे आपने पोनी वगैरह कर लिया तो उसके नीचे नीचे जो है ना बाल आप स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो वो स्ट्रेट कर लेती हूँ इनसे। और बाकी ब्लो ड्राई वगैरह के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर कोई ब्लो ड्रायर ब्रश वगैरह कोई ढूंढ रहा है ना तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। 3 in 1 है, इसमें हेयर ड्रायर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी ये वाला हेयर ड्रायर है, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि एक ही चीज़ को रखती हूँ इधर ताकि फिर चीज़ों का ना जो इकट्ठा जो है ना वो ना पड़े। ये वाले निम्को पाकिस्तान से मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इतने मज़े की ये निम्को है ना। काफ़ी 4-5 पैकेट लेके आए थे। अब मेरा ख्याल है 2 पैकेट रह गए हैं।
यहाँ से जितनी भी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती। एक यहाँ अलीमन तारे की शॉप से मिलती है निमको, वो बिल्कुल भी उसमें सिर्फ टाट डली होती है, बिल्कुल वो ऊपर लिखा हुआ है इतनी ज़्यादा स्पाइसी है लेकिन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती, खट्टी मीठी सी होती है। जिसको जहाँ जगह मिलती है ना फेंक फूंक के चले जाते हैं चीज़ें। अरे यार और क्या है, पुरानी चीज़ें, पुरानी पेटियों से निकाली हुई चीज़ें जो है उनकी तो क्या ही खुशी होती थी। ये क्या अच्छा है, इनमें से बढ़िया इसके अंदर ही जाकर हर दफ़ा मैं ये कहना भूल जाती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूला करें। जो न्यू आने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए और लाइक किए वीडियोस को देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। कुछ भी आपको अच्छा गलत सही कुछ भी लगे तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अल्लाह अकबर। लो अब भाई ये खुला पड़ा हुआ है, सिले हो गए होंगे 100%, गिरे हैं नीचे भी गिरे हैं। देखते हैं बड़ा सही है कि सही है दिखने में तो। इतने प्यारे नेल्स पड़े हुए हैं और मुझे भूल गई हूँ रख कर। आयशा से सिर्फ छुपा के रखे हैं वरना उसका दिल होता है मुझे लगा दो जल्दी से। ये वाले दोनों हमने कभी, मेरा ख्याल है वो वाले दोनों ही हम लाते हैं हमेशा से, उसको पता नहीं लगा होगा तो फिर ये वाली लाई है। ये कम खाई जाती है, ये ज़्यादा खाई जाती है, बच्चे वैसे भी चम्मच के साथ खा लेते हैं आराम से। ये बन गए हैं, कुछ इकट्ठे पड़े हैं, कुछ चीज़ें ये इकट्ठी पड़ी हैं। ये है हल्का सा रंग। नॉर्मल डेज़ में ऐसे लगता है जैसे हमने हंडिया बना लिया तो हमने बड़ा ही कारनामा कर लिया है आज के दिन का। और रमज़ान में हम लोग माशाल्लाह इतनी डिशेस बना लिया करते थे। इवन कि रोज़े की हालत में बंदे को वैसे भी थकावट और इस तरह महसूस हो रही होती है लेकिन फिर भी अल्लाह इतनी हिम्मत दे देता है कि बंदा भाग भाग पे सारे काम कर लेता है। सुबह शाम के अज़कार पढ़ना कभी भी मत भूला करें, वो आपको हासनीन के शर, बुरे लोगों से और आफ़तों मुसीबतों से बचा के रखते हैं। नमाज की भी पाबंदी ज़रूर किया करें। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट किस व्लॉग में